नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सक्सेना है और मैं आपके साथ आज यहाँ पर हूँ फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया की हेल्प ले सकते हैं। अगर ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड्स में ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए तो आप फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया एफटीआई की हेल्प ले सकते हैं। ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड्स को लेकर किसी तरीके का भी कोई सपोर्ट आपको चाहिए, इवन अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है जिसको आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ऑटोमेटेड करना चाहते हैं MT4 या MT5 में, तो आप फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के पास आ सकते हैं। ट्रेड को लेकर के किसी भी तरह का कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए आपको, इवन अगर आपको अपने अकाउंट के लिए मेंटोरशिप भी चाहिए, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन कोई कोच की आपको ज़रूरत है, तो आप फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के पास आ सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके के फीचर्स आपको फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के पास मिल जाएंगे। हर तरीके के सॉल्यूशंस, जो भी ट्रेडिंग करते समय किसी भी ट्रेडर को जो दिक्कत आ सकती है, वो सारे सॉल्यूशंस हमने इस एक रूफ के अंडर आपको देने की कोशिश करी है। और क्योंकि हम लोग खुद भी बेसिकली ट्रेडर्स रह चुके हैं, पिछले 6 साल से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और बीइंग अ ट्रेनर भी हम लोग काम कर रहे हैं मार्केट में। अब MT4 MT5 सॉफ्टवेयर हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप चाहे आपके पास आपकी स्ट्रेटजी हो तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया आपको प्रोवाइड करती है। खैर, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। आज का ये वीडियो मैंने किस लिए बनाया है, आज मैं आपके सामने किस लिए आया हूँ। लास्ट वीडियो जो हमारा पहला वीडियो था, जिसके अंदर की हमने एक तरीके का एक वेलकम मैसेज आपको दिया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था, उसी को मैं अपनी बात को आज आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। आप ये मान के चलिएगा कि आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है और अभी आप लोगों का आपकी ट्रेडिंग को लेकर के जो टेक्निकल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एक बार उससे पहले ना मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, बजाय कि चैप्टर 1 पे जाने के आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 0। अब चैप्टर 0 क्यों जरूरी है, हम सीधा चैप्टर 1 पे नहीं जा रहे, चैप्टर 0 पे क्यों आ गए हम लोग। देखिए, होता क्या है, जितने भी लोग ना ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग मैं अपनों को भी जोड़ रहा हूँ लोगों में, हमारे दिमाग में ना जब भी हम लोगों ने सोचा कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ ना यही रहता होगा। हमें ये लगता है कि बस एक बार हमें ट्रेडिंग करनी आ जाए, एक बार मुझे ट्रेडिंग करनी आ जाए तो मैं 10-15% का प्रॉफिट निकाल लूंगा हर महीने और बस मेरा काम खत्म। बस अब मैं ऐसे ही प्रॉफिट करता जाऊंगा और पैसे कमाता जाऊंगा। तो बेसिकली होता क्या है कि हम सब लोगों के दिमाग में ना बस एक ही धारणा चलती है, एक ही हमारा विजन रहता है, एक ही गोल रहता है। वो ये रहता है कि मुझे बस कैसे भी करके ना एक अच्छा ट्रेडर बन जाना है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सारे लोग यही सोच कर आते हैं, और कौन नहीं चाहेगा अच्छा ट्रेडर बनना। भाई, लाखों करोड़ों की कमाई है इसके अंदर, तो हर कोई चाहता है एक अच्छा ट्रेडर बनना। लेकिन जब मैं स्टेज के अंदर उतरा, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मेरे को 6 साल हो चुके हैं, तो इन 6 सालों के अंदर ना कई सारी चीजें निकल करके मेरे सामने आई, कई सारे ऐसे एवेन्यूज मेरे सामने आए जो कि आज मेरे को समझ में आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ ना एक ट्रेडर बनना ही नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो ये क्षेत्र है ये इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, व्यापक है। अभी कैसे है, आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ना आज के चैप्टर 0 के अंदर, चैप्टर 0 में मैं आज आपको ये समझाने वाला हूं कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो बस ट्रेडर बनने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, आपके पास और कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग जो है आपकी, फॉरेक्स मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी चैप्टर 1 से। लेकिन वो सब शुरू करने से पहले ना मैं आपका बस थोड़ा सा ना विजन खोलना चाहता था। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ना फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिर्फ ये मत मान के चलिए कि एक अच्छा ट्रेडर बनना है। देखिए, अच्छा ट्रेडर बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली अच्छा ट्रेडर बनने के चक्कर में ना कई लोग प्रेशर में आ जाते हैं, और होता क्या है कि बजाय कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के काम खराब हो जाता है। प्रेशर कई बार ना चीजें बिगाड़ देता है ना। तो यहाँ पर ये मत मान के चलिएगा कि अगर
मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एक ट्रेडर ही बनना है। ट्रेडर बनने के अलावा भी बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज फॉरेक्स मार्केट आपको देती है, और आज मैं आप लोगों से ना सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज की बात करने के लिए आया हूँ। बेसिक एजुकेशन चैप्टर 1 में स्टार्ट हो जाएगी। पिछला सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वेलकम सेशन एक बार जाकर के देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूटी में बात सुनेंगे ना तो समझ में आएगी, आगे पीछे करके देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आने वाली है। सबसे पहली करियर अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, आपको, मुझको, हम सब लोगों को ये पता है। इसी सपने के साथ हम लोग आते हैं मार्केट में, बस एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊं। मुझे अच्छा, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं ना, तो 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में बस एक ही गोल था कि कैसे भी करके ना 10% महीना कैसे कमाना है ये सीख लो। मैं आज भी ये बात मानता हूं कि अगर मैं सिर्फ मार्केट में 10% कॉन्टिन्यूसली लगातार अगर मैं बना सकता हूं ना, तो मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूं। मतलब मुझे पैसे की तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं रहने वाली, अगर आप सिर्फ 10% बनाना भी सीख जाते हैं। तो इस विजन के साथ मैं आया था मार्केट के अंदर। तो मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद 10% का ही टारगेट लेकर के चलते होंगे। हाँ, कहीं ऐसे होंगे जिनका टारगेट और भी कम है, 3 या 5%, और कहीं ऐसे भी होते हैं जो 20% तक लेके चलते। हम लोग ट्रेडर बनने के लिए आते हैं, और ट्रेडर अगर आप बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए, ट्रेडर बनिए। ये ऑप्शन तो सबके लिए मौजूद है। लेकिन अभी इसके अलावा और क्या है मार्केट में ना, मार्केट आपको इसके अलावा और क्या दे सकती है। हम दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, बिकम एन इंस्ट्रक्टर। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग ना बड़े सारे मौके उपलब्ध कराती है, बहुत सारे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज देती है। कई लोग ऐसे होते हैं, देखिए ट्रेडिंग करना ना ये आपके ना करेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग ना आर्मी में जाते हैं वो सबके सब फील्ड में लड़ने के लिए ही जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। क्रिकेट में जो लोग जाते हैं वो सारे के सारे अच्छे क्रिकेटर या अच्छे प्लेयर बनते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। उसके साथ में ना साइडलाइन जॉब्स भी चलती हैं, तो उनमें से एक काम होता है बिकम अ गुड इंस्ट्रक्टर। अगर आप चाहें, अगर आपके अंदर वो कुव्वत है, अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं, उसको समझाने में अगर आप अच्छे हैं ना, तो ट्रेडर होने के साथ साथ में आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, एक अच्छे कोच भी बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और एक अच्छा कोच, एक अच्छा ट्रेडर कितना पैसा कमा लेता है, अगर हम ये बात करें कि अगर मैं एक अच्छा कोच बनता हूं तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूं। देखिए, एक इंस्ट्रक्टर की जो इनकम है ना, वो मान के चलिएगा, इंडियन रुपीज में बात करूंगा, 15,000 रुपए से स्टार्ट हो सकती है। आपको बीइंग अ फ्रेशर 15,000 रुपए का स्टार्ट मिल सकता है। अब ये जाएगी कहां तक, ये निर्भर करता है आपके ऊपर, कितने बड़े इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है, कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आप इतने अच्छे कोच निकले कि आगे जाकर के बड़े बड़े सेमिनार लेने शुरू कर दे, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दे, ऑफलाइन सेमिनार्स लेना शुरू कर दे, तो आपकी इनकम ना कहीं पर भी जाकर के लैंड कर सकती है। तो अगर मैं बोलूं, मैंने देखा ऐसे लोगों को जो 3-3 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने से। तो इतनी इनकम आपको एज ए कोच मिल जाती है, एज ए फॉरेक्स गुरु मिल जाती है। तो मेरा मानना है कि ये भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है एक ट्रेडर बनने के अलावा। अगर आप चाहें, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने पढ़ाने में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक ट्रेडर की तरह, एक इंस्ट्रक्टर की तरह भी अपने आप को फॉरेक्स मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, बिकम एन आईबी। अब ये आईबी क्या होता है, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो ये बात, लेकिन मैक्सिमम जितने भी लोग, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग फ्रेशर्स हैं मार्केट में। एक आईबी होता है इंट्रोडक्टरी ब्रोकर।
यानी कि इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। इंट्रोडक्टरी ब्रोकर क्या होता है? देखिए, जब भी आप लोग ना ट्रेडिंग करने के लिए उतरेंगे तो आप लोग अपना अकाउंट खुलाएंगे किसी ब्रोकर के ही पास। तो जब आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाते हैं तो आपके, हम लोगों के अकाउंट ऑपरेट होते हैं ब्रोकर के यहाँ। तो ये ब्रोकर क्या करते हैं, कई बार ना ये लोग ना सब ब्रोकरशिप भी आगे अवेलेबल कराते हैं, लोग ना सब ब्रोकर बनाते हैं। इंडियन मार्केट में हम जिसको सब ब्रोकर बोलते हैं, फॉरेक्स मार्केट के अंदर उसी को हम लोग बोल देते हैं आईबी। तो आईबी आप लोग बन सकते हैं। अब आईबी का काम क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को आईबी बन गए, इंट्रोडक्टरी ब्रोकर, यानी कि आपका काम है लोगों का इंट्रोडक्शन कराना। कोई भी ब्रोकर हाउस, या मैं कह लूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी धंधा खाली सेल्स के ऊपर ही चलता है। तो सेल्स कैसे होगी? फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करूं तो फॉरेक्स में सेल क्या हुई? नए अकाउंट्स खुलवाना, नए क्लाइंट लेकर के आना। तो अगर आप अपने ब्रोकर को नए क्लाइंट ला करके दे सकते हो तो ब्रोकर कई बार क्या करते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि आप मेरे साथ एज एन आईबी जुड़ जाओ, आप ट्रेडिंग बड़ी अच्छी कर रहे हो, है ना, तो आप मुझे क्यों नहीं कुछ लोग इंट्रोड्यूस कर देते हो? आप तो मार्केट में आप अच्छा पैसा बना रहे हो, अगर आप अच्छा पैसा बना रहे हो तो आप मुझे मार्केट में और भी अच्छे लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये कहलाता है आईबी बन जाना। अब एक आईबी की इनकम क्या हो सकती है? जैसे हमने पीछे बात करी है कि इनकम कितनी रहती है, कोच की इनकम कितनी होती है वो हमने जाना, ट्रेडर की इनकम कितनी होती है वो बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। ट्रेडर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। इवन अगर कोई ट्रेडर महीने का 1 करोड़ भी कमाता हो तो कम नहीं है, करोड़ों कमाने वाले लोग भी हैं। कोच कितना कमाता है वो भी हमने देख लिया। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक आईबी कितना पैसा कमा सकता है। देखिए, ये मेरा ना सबसे फेवरेट ऑप्शन है, एक आईबी। एक आईबी की इनकम का आप लोग ना अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैंने कुछ आईबी ऐसे देखे, और मैं एक की बात करना चाहूंगा। एक को तो मैंने ऐसे देखा जो कि ना लोगों को इंट्रोड्यूस करके ही ब्रोकरेज से $4000 रोज के भी कमा रहे हैं, मतलब इतना पैसा भी कमा लेते हैं। तो ये टोटल निर्भर करेगा कि कितने लोगों के अकाउंट खुल रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना मिस कर गया, ब्रोकर हाउस की जो इनकम होती है ना, वो ट्रेड के जो ट्रेड लगते हैं उन ट्रेड के अंदर जो ब्रोकरेज जनरेट होती है वो होती है ब्रोकर हाउस की इनकम। तो ब्रोकर हाउस क्या करता है, उसी ब्रोकरेज के अंदर से आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करता है। तो यानी कि एक तरीके से आपको भी ब्रोकरेज आती है। अब ब्रोकरेज निर्भर करेगी जितने ज्यादा ट्रेड्स लगेंगे। ट्रेड्स का नंबर बढ़ता है अगर अकाउंट का साइज बढ़ जाता है, या नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ जाएंगे या अकाउंट का साइज बढ़ जाएगा, तो भी क्या होगा कि आपके ट्रेड्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो ट्रेड्स की अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो ब्रोकरेज बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा आप लोग इंट्रोड्यूस करते हैं आईबी, आईबी आपका काम यह रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट खुलवाओ। तो कई लोग मैंने मार्केट में ऐसे भी देखे हैं जो ट्रेडिंग में बड़े अच्छे होते हैं, या शायद अच्छे नहीं भी होते हैं, वो ट्रेडिंग में तो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो बीइंग एन आईबी वो मार्केट में इतना अच्छा काम करते हैं कि ट्रेडिंग की जितनी भी सारी कमी है वो एक आईबी बन करके पूरा कर लेते हैं। तो ये जो एवेन्यू है ना, इस पूरे फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट का ये जो एवेन्यू है, ये मैक्सिमम कमाई वाला है। क्योंकि एक ना आईबी की ना अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, उसको लगाना थोड़ी ना कुछ है, उसको तो सिर्फ कस्टमर इंट्रोड्यूस करने होते हैं, अकाउंट खुलवाने होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईबी के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली, तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब एक फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है? देखिए, आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जब आपको ट्रेडिंग करना आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि आपने ना मार्केट का एनालिसिस सीख लिया। अभी आपने मार्केट का एनालिसिस सीख लिया, आपको पता लग गया कि मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूँ, मार्केट की डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं। तो इसी काम के लिए आपको जो तमगा दिया जाता है, आपकी जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन जो आपकी है, वो कहलाती है फाइनेंशियल एनालिस्ट। आप एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट भी मार्केट में आ सकते हैं। एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कि मान के चलिए कि आपको लगता है कि नहीं, ट्रेडिंग के अंदर आपका हाथ नहीं जम रहा है, या मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग से अच्छा भी आपको ना मार्केट का एनालिसिस करना बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा है तो आप एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट किसी अच्छे बड़े ब्रोकर हाउस के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं।
और एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की सैलरी क्या हो सकती है। मैंने रिसेंटली अभी गूगल पर एक जॉब की ऑफर देखी थी, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो वहां पर मुझे दिखाई दिया। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट को लेकर के ही मैं सर्च कर रहा था, डाटा निकाल रहा था कि क्या चल रहा है आज की मार्केट में। तो वहां पर मुझे दिखाई दिया कि एक ऑफर आई हुई थी जिसके अंदर की रिलोकेट आपको करना था मलेशिया में, मतलब ऑफर पोस्ट थी मलेशिया में, आपको यहाँ से हिंदुस्तान से उठ के मलेशिया जाना पड़ता, लेकिन सैलरी आपको मिल रही थी तकरीबन तकरीबन $3000 की, आपके रहने के खाने के सारे खर्चों के अलावा $3000 मंथली, यानी कि 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा आपको सैलरी ऑफर हो रही थी। तो मैं मानता हूँ कि एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप में से कई लोगों के लिए। फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर क्या होता है, आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया, आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप इतनी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं कि आपको ना लोग ऑफर करते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है या आपकी ट्रेडिंग बड़ी अच्छी, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि मेरा भी अकाउंट ट्रेड कर दो। ऐसा होता है, अगर आप मार्केट में आएंगे और अच्छा काम करने लग जाएंगे तो आपका नाम फैलेगा, आपका नाम फैलेगा तो कई लोग आपको बोलेंगे कि मेरा भी अकाउंट ऑपरेट कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहलाएंगे एक फंड मैनेजर। एक फंड मैनेजर का काम क्या है, वो बाकी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है, वो उनके अकाउंट्स मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज और हर इन्वेस्टर्स। अब एक फंड मैनेजर की इनकम क्या हो सकती है, भाई फंड मैनेजर अपना अकाउंट तो ट्रेड कर ही रहा है, वहां पर भी वो 4-5%, 10%, 20% कुछ ना कुछ तो बना रहा होगा, है ना। अब उसके अलावा क्या हो रहा है, वो सामने वाले के अकाउंट में भी प्रॉफिट करके दे रहा है। अब अगर वो सामने वाले के अकाउंट में प्रॉफिट करके दे रहा है, उसकी वजह से अगर सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है तो वो वहां क्या करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करता है। मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग ही रहती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी हो सकती है, नॉर्मली मान के चलिए कि 20% तो लेके चलिए कि होती है मिनिमम। अब आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने 1 करोड़ का फंड अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर जितने भी उन सबका मिलाकर के अगर 1 करोड़ रुपए आपके पास है, 1 करोड़ के अकाउंट अगर आप ट्रेड करते हैं और उसके ऊपर अगर आप महीने का बनाते हैं 10%, 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर अगर 20% आपका है तो 10 लाख का 20% जाता है 2 लाख रुपए। यानी कि अगर मैं बात करूं एक फंड मैनेजर की इनकम की, तो देखिए स्टार्टिंग तो धीरे धीरे ही होगी, एक आध अकाउंट आपके पास आएगा, शुरुआत तो धीरे धीरे होती है, लेकिन 2 लाख रुपए महीना 2 लाख रुपए महीना एक फंड मैनेजर अगर मेहनती लड़का है, बढ़िया काम करने वाला है, तो मैं नहीं मानता कि उसको 1 साल से ऊपर लगने वाला है। और ये सब ना मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने सारे काम कर रखे हैं, तो मुझे पता है कि कितना समय लगता है इस लेवल तक जाने में। अगर बड़ा धीरे धीरे भी चलते हैं ना, 1 साल अच्छा काम कर लो तो इस लेवल पर बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, और उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। आप जितना अच्छा काम करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके, उतने ज्यादा आपके क्लाइंट्स रहेंगे, और फिर पैसा भी उतना ही ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडी ट्रेडर। फंडी ट्रेडर क्या है, आप में से ना बहुत से लोगों ने ये बात सुना, ये शब्द सुना होगा। एक फंडी ट्रेडर आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं। आजकल हो क्या रहा है कि मार्केट में ना प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स आ गई हैं। अब ये प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स क्या कर रही हैं, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स क्या करती हैं कि अपने ना इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज करती हैं। तो एक फंडी ट्रेडर क्या होता है, फंडी ट्रेडर प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के पास जाकर के काम करता है, वो एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के साथ में काम करता है। तो कोई ट्रेडर अगर किसी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म मैंने आपको समझा दिया, वो कंपनी जो कि अपने इन्वेस्टर्स का, अपने क्लाइंट का पैसे को लेकर के ट्रेड कर रही है, वहां पर आप अपना पैसा नहीं लगा रही है, अपने पैसे पे ट्रेड नहीं कर रहा है। फंडी ट्रेडर क्या करता है, ये प्रॉप टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर ट्रेड करता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक तरीके की जॉब है। हाँ, ये बात अलग है कि आप यहाँ पर सैलरी पे काम कर रहे हैं कि कमीशन पे कर रहे हैं। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर जो ऑफर मिलती है वो कमीशन पे काम करने की मिलती है। तो अगर आप एक अच्छे फंडी ट्रेडर बन जाते हैं
तो आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल आता है ट्रेड करने के लिए। कैपिटल 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही है, कितने बेहतर ट्रेडर आप हैं। और वहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रहती है। और जैसे मैंने पीछे आपको बताया, ये प्रॉफिट शेयरिंग हर प्रॉ फर्म की अपनी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है। 50% से लेकर के 80-90% तक, 70% तक नॉर्मली मिल जाता है प्रॉफिट जो आप बनाते हैं उसका। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर भी डीप में नहीं जाऊँगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, ये बात पे डिपेंड करती है कितने अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो ही आप एक अच्छे फंडी ट्रेडर बन पाएंगे। तो इधर भी इनकम के बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए, पैसा बहुत है, ठीक है। आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप एक अच्छे फंडी ट्रेडर बन सकते हैं। एक ट्रेडर में और एक फंडी ट्रेडर में थोड़ा फर्क होता है। फंडी ट्रेडर को यहाँ पर क्या होता है कि उसको यहाँ पर ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं फंडी ट्रेडर के साथ में। फंडी ट्रेडर को कुछ लिमिट्स के अंदर बंद के काम करना पड़ता है। ये आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है कि आप कैसे भी काम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर आपको हो सकता है कि जो फंड मिल रहा है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती है कि आप 5% से ज़्यादा फंड यूज़ नहीं कर सकते, आपका दिन का लॉस 5% का नहीं होना चाहिए, या मैक्सिमम लॉस 10% का नहीं होना चाहिए पूरे अकाउंट का। तो कुछ ना ऐसी कंडीशंस के साथ में आपको यहाँ काम करना पड़ता है। तो ये बिकम अ फंडी ट्रेडर, बीइंग अ फंडी ट्रेडर, ये ना एक नॉर्मल फॉरेक्स ट्रेडर से ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि वहां क्या है कि आप अपना पूरा का पूरा पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, पूरा अकाउंट इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको आपके अकाउंट का सिर्फ 5% की लिमिट मिलती है। अकाउंट 1 करोड़ का होगा लेकिन 5% से ज्यादा का ड्रॉडाउन या लॉस नहीं होना चाहिए। आपको 5% का नुकसान नहीं करना और 10% बना के देना। अगर ये काम करना आप सीख गए, हाँ, इसकी ट्रेनिंग भी एफटीआई देती है आपको। इसके फॉर्मूले, इसकी स्ट्रेटेजी, इसके रोबोट्स एक बनाना भी आपको हमारा ही काम है। अगर आप ये काम करना सीख जाते हैं तो भी हम पैसे की बात ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, है ना। पैसा तो उतना हो जाता है, निर्भर करेगा कि कितनी अच्छी ट्रेडिंग आप कर पाते हैं। एल्गो ट्रेडर, आजकल हमारे जीवन के अंदर क्या हो रखा है कि हम लोग ना हर तरीके से ना अपने आसपास टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें अच्छे तरीके से घेर रखा है हर तरीके से। हमारा दिन शुरू होते ही, हमारा दिन शुरू होता है, हमारा दिन शुरू होता है और रात को सोने तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिंग की फील्ड है ना, ये भी टेक्नोलॉजी से छूती नहीं रही है। तो अभी क्या हो गया है कि ट्रेड लेने के लिए भी ना कई सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ गए हैं। कई सारे ऐसे जिसको हम ना एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं। कई लोग इसको अपनी भाषा में, देसी भाषा में हम इसको रोबोट बोल देते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आप ना एक एल्गो ट्रेडर के रूप में जाने जाएंगे। ये माना जाएगा कि आप एक एल्गो ट्रेडर है। आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ना स्ट्रैटेजी को आपने क्या करा, ऑटोमेट कर दिया है या करवाया है किसी से, जैसे भी आपने किया है। जैसे कि आप लोगों ने हमें एफटीआई को, लेट सपोज कि आप एफटीआई को बोल देते हो, आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है और आपने क्या करा कि वो स्ट्रैटेजी आपने एफटीआई को बताई कि मैं इसके ऊपर रोबोट बनाना चाहता हूँ। तो अगर वो स्ट्रैटेजी सही में इतनी अच्छी होगी, कामयाब स्ट्रैटेजी है, तो हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, उसको हम ऑटोमेटेड करवा देंगे आपके लिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कहलाएंगे एक एल्गो ट्रेडर। तो एल्गो ट्रेडर क्या करता है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम का यूज करता है ट्रेड लगाने के लिए और इस तरीके से वो पैसे बनाता है। अच्छा, अभी तक हमने जो बात करी ना, वो हमने बात करी थी स्टार्टिंग लेवल की कि अगर आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, तो आप क्या कर सकते हैं। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं अभी कुछ 2-3 अपॉर्चुनिटीज ऐसी बात करने वाला हूँ जिसको कि आप मान के चलिए कि ये बिजनेसमैन के लिए है। वो लोग जो कि ये मान के चल रहे हैं कि आगे चल करके उनको बिजनेस करना है, कोई बड़ा बिजनेस करना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, ये उन्हीं लोगों के लिए। आप में से हो सकता है कोई ऐसा है जिसको कि ये लगता हो कि वो ट्रेडिंग सीख रहा है और उसके पास पीछे इतना अच्छा फंड है कि आने वाले समय में अगर वो ट्रेडिंग सीख जाता है और ये काम उसको सूट करता है, तो वो आने वाले समय में क्या करेगा कि अपना ही ब्रोकर हाउस लॉन्च कर देगा।
ये हो सकता है, एक आध लोग ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी है मार्केट में ना जो अपना ब्रोकर हाउस लेकर के आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी रहता है, हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपके पास इतना फंड है कि आप अपना एक ब्रोकर हाउस लॉन्च कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप जा सकते हैं आने वाले समय में। अपना खुद का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लेना, जैसे FTI एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और भी बड़े सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्केट में चल रहे हैं, कुछ ऑफलाइन काम कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो आने वाले समय में आप अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी लेकर के आ सकते हैं मार्केट में। आप चाहे तो खुद भी पढ़ा सकते हैं वहां पर, और आप चाहे तो आगे सैलरी के ऊपर या कमीशन के ऊपर अपने साथ में कुछ नए ट्रेनर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, और आप अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन खोल सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहेगी। फिर बोल रहा हूँ, पैसे को लेकर के परेशान मत होइएगा, पैसा तो बहुत है इस लाइन के अंदर। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात करी थोड़ी देर पहले कि आप एक ना अच्छे फंडी ट्रेडर बन जाते हैं, प्रॉप ट्रेडर बन जाते हैं। तो प्रॉप ट्रेडर जैसे कि मैंने बताया कि काम करता है, एक फंडी ट्रेडर काम करता है प्रॉप ट्रेडिंग फर्म पर। तो मार्केट में कई सारी प्रॉप ट्रेडिंग कंपनीज काम कर रही हैं, उनमें से कई कंपनी ऐसी भी हैं जो कि ना एस्टेब्लिश फॉरेक्स ट्रेडर्स ने बनाई है, लॉन्च करी हैं। वो ट्रेडर्स जो कि मार्केट के अंदर पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर rहे हैं, बड़ा अच्छा पैसा बड़ा अच्छा नाम उन्होंने कमाया है। तो उन लोगों ने क्या करा कि आने वाले समय में, आज के समय में मार्केट में कई ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो कि बड़े बड़े रेनाउंड और कह लीजिए कि स्टैब्लिश फॉरेक्स ट्रेडर्स ने लॉन्च करी हैं। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आने वाले समय में अगर आपको ये लाइन सूट करती है और आपको काम करते हुए मजा आता है, तो आप चाहें तो ये ऑप्शन भी आपके लिए मौजूद रहेगा। आप अपनी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म भी खोल सकते हैं। ये भी यानी कि एक तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। अभी बात करते हैं हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी। अब हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पॉइंट के ऊपर हमने बात करी थी फंड मैनेजर की। अब फंड मैनेजर को अगर मैं कंपनी के रूप में ले आऊं कि कोई ऐसा इंसान जो कि अच्छा फंड मैनेजमेंट करना जानता था, उसके पास अच्छे क्लाइंट्स थे, तो उसको लगा क्यों ना मैं इस काम को ना प्रोफेशनली आगे लेकर के जाऊं, थोड़े से बड़े स्केल पे ले जाता हूं। तो उसने क्या करा, अपनी खुद की हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च कर दी। उसने अपने काम को बड़े स्केल पे ले गया, उसने अपनी कंपनी लॉन्च करी, और वहां पर उसने ना लोगों का फंड मैनेज करना शुरू कर दिया, अपने क्लाइंट्स का। अब ये क्लाइंट्स उसके सर्कल के, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त यार या बाहर के कुछ भी हो सकते हैं। और ये भी बड़ा पॉसिबल है कि यहाँ पर वो खुद के साथ साथ में अपने साथ में कुछ नए ट्रेडर हायर कर ले, और सारे लोग एक टीम बना करके अपने क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करें। तो एक हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है अपने क्लाइंट को मैक्सिमम प्रॉफिट बना के देना, और उसके ना प्रिंसिपल को सेफ रखते हुए।